क्लैश ऑफ द टाइटन्स और ये ट्रूली टाइटन्स है। जब कभी भी आते हैं इतनी तोड़फोड़ मचती है और आप 2 मिनट के लिए शोरगुल के अंदर और स्पेक्टेकुलर विजुअल्स के अंदर कहीं ना कहीं खो जाते हो। तो क्या ये विजुअली इतनी ज्यादा डिलाइटफुल है कि आप सारे जो इसके अवगुण हैं सोटू से वो भूल जाओगे। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस मूवी को लेके, बट येट व्हेन आई वाज आउटसाइड द थिएटर आई वाज स्माइलिंग, आई वाज प्रीटी हैप्पी। डज दैट मीन द मूवी इज गुड? लेट्स फाइंड आउट। तो ये जो मूवी है ये बेसिकली तीसरा भाग है लार्जली स्पीकिंग। द फर्स्ट भाग के अंदर तो आपको गॉडजिला भाई साहब दिखाए, फिर कॉन्ग भाई साहब की कहानी लार्जली दिखाई, फिर ये इन दोनों ने एक दूसरे का सर फाड़ा और फिर बोला कि यार तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाता हूँ, मोटे मोटे लेवल पे। यहाँ पर दिखाया गया है कि एक ऊपर वाला लैंड है और एक हॉलो लैंड है जहां पर कॉन्ग भाई साहब रहते हैं और ऊपर वाली जगह पे टाइटन दूसरे वाले यानी कि गॉडजिला रहते हैं। अब कुछ ऐसा होता है जहां पर कॉन्ग की दुनिया के अंदर कुछ उथल पुथल आ जाती है, वहां पर एक नया विलन का इंट्रोडक्शन होता है। वो इसकी जो जनता जनार्दन है उसको किसी वजह से स्लेव बनाता है। क्यों बनाता है और वो क्यों खुंदक खाता है एजिंग कॉन्ग से, जिसके आपको कहीं ना कहीं थोड़े से बुढ़ापा भी हल्का फुल्का सा नजर आएगा। नॉट टू से दैट उसका जज्बा कुछ बूढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा उसको दिखाया गया है, इंक्लूडिंग वो थोड़ा सा जोवियल तरीके से उसका टूथ वगैरह ये सब चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई है। भाई की बड़ी पिटाई भी होती है और पिटाई होते होते फिर एक तरीके से टाइगर की एंट्री होती है। टाइगर मतलब कि जैसे कि स्पाई यूनिवर्स के अंदर एक आपको चाहिए होती है ना कैमियो बचाने के लिए, यहाँ पर आपको फुल फ्लेज रोल देखने को मिलता है गॉडजिला का। गॉडजिला भाई साहब जो हैं वो आते हैं अपनी पिंकी पूंछ लेके और उसके बाद क्या कुछ होता है वो आप मूवी के अंदर देखते हो। अब ये मूवी तो वैसे देखो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट जिस तरीके की दुनिया हॉलीवुड के अंदर दिखाई गई है, बाहर जिस तरीके का गॉडजिला दिखाया गया है, दोनों के बीच के अंदर नाक बनाने वाली जो चीजें हैं और साथ में काम भी करना है, वो सब चीजें आपको अच्छी लगेगी। आयरन मैन बड़ा अच्छा लगेगा आपको। आयरन मैन मतलब किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉन्ग भैया को और ज्यादा पावरफुल बनाया गया। वो जो एलिमेंट है वो एक सरप्राइज की तरीके से आता है और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो वो चीजें, तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी है। और डिशुम डिशुम वीएफएक्स, साउंड डिजाइन स्पेसिफिकली वो बहुत ही ज्यादा मस्त है। डायलॉग्स डायलॉग्स थोड़े से कम है क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई शड़ाई दिखाई गई है वो आपको ज्यादातर इनके ही वर्ल्ड की दिखाई गई है, टाइटन्स की और अलग अलग क्रीचर्स की। और इनके जैसे मिलते जुलते चेहरों वाले आपको जान के उसी के कैलिबर के क्रीचर्स दिखाए गए हैं ताकि आपको एक फेयर फाइट लगे, आपको थोड़ा सा स्केयर क्रिएट हो। बट जो सेकंड वाले पार्ट में जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग आई थी, जो स्केयर क्रिएट होता है ना दोनों में से कौन मर जाएगा या फिर कोई एक जी जाएगा या फिर अब कॉन्ग का थैंक यू हो गया एंड के अंदर हार्ट फेलियर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो जो जिस तरीके का स्केयर था ना यहाँ पर ऐसा स्केयर लगा नहीं। यहाँ पर लगा कि भाई ये टाइगर वर्सेस पठान जो है, टाइगर एंड पठान आ गए हैं इकट्ठे, वो दोनों लड़के मतलब बचा ही लेंगे स्पाई यूनिवर्स के अंदर। तो आपको ऐसी फीलिंग आती है मूवी देखते देखते कि बहुत सारी चीजें इधर उधर से बोरो हुई ही नहीं है, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली आपने देखा है, बट विजुअली ये बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि विजुअली कैरेक्टर्स बहुत अलग है, उनके बिहेवियर बहुत अलग है, उनका कैरेक्टराइजेशन बहुत ज्यादा अलग है। तो उस सेंस के अंदर आपको एक डिलाइटफुल जोन के अंदर आप रहते हो और जब बाहर आते हो तो बोलते हो यार यही सब तो मैं देखने गया था, तो वो ठीक लगता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिकॉज हमें रिव्यू थोड़ा जो होता है उसका बैलेंस तरीके से करना होता है, स्टोरी के नाम पे कुछ खास है नहीं और ना कोई बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न है इसके अंदर कि आप एक्सपेक्ट करोगे आपने कुछ नया भी जान लिया होगा। बहुत सारी कहानी है इसके अंदर कुछ न कुछ करने के लिए, एक अकेला कॉन्ग को लेके, फिर उसके बाद गॉडजिला का लेके, फिर दोनों का लेके, फिर विलन का लेके, तो इतने एलिमेंट के लिए आप ज्यादा गहराई तक जा नहीं सकते हो, तो सब कुछ फास्ट पेस पे होता है। तो अगर आप ये सोच रहे होगे कि आपको 12 कर लोगे स्कल आइलैंड के अंदर, हॉलो अर्थ के अंदर क्या था ये सब था, ये गिवन ही है। जब वो ह्यूमंस भी वहां पर जा रहे होंगे तो गिवन ही है कि बट 2 मिनट में बातें हो जाएंगी और 2 मिनट में पार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी मूवीज की तरह पूरा आधा घंटा लगाएंगे वहां जाने का रास्ता ढूंढेंगे, अलग अलग फेलियर्स होंगे, कोई पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से चलेगा। कुछ कुछ गैजेट्स हैं जो आपको रियली अच्छे डिजाइंड लगेंगे, अलग तरीके के लगेंगे, बट बहुत ज़्यादा कोई नयापन नहीं है। जस्ट दैट ये कैरेक्टर्स इतने लवली हो चुके हैं, आपको मज़ा आता है गॉडजिला को देखने में, आपको कॉन्ग को देखने में, और आपको कई बार मन करता है कि एक बारी तो ये आपस में ही लड़ पड़े हैं तो फिर आपको मज़ा आएगा। बट यहाँ ऐसा कुछ खास है नहीं। ठीक है, बाकी मेरा मूवी भी स्कोर जो इसके लिए रहेगा, आई थिंक विजुअल्स के लिए तो इसको मैं 5 आउट ऑफ 5 दे दूंगा, बट स्टोरी एंड हाउ डीप इज द इमोशन, कनेक्शन कितना बड़ा बिल्ड करता है, क्योंकि एक तरीके से कॉन्ग डिस्कनेक्टेड है अपने वर्ल्ड से, फिर इतना ज्यादा कनेक्शन, और वो कनेक्शन थोड़ा सा आर्टिफिशियल एट टाइम्स लगने लग जाता है। तो वहां पर वो 2 आउट ऑफ 5 वाली फीलिंग है, इसलिए मैंने आपको बोला मुझे थोड़ा मिक्स ही फीलिंग आ रही है।
बैलेंस करके आई थिंक फिर भी ये 3 आउट ऑफ 5 वाले स्टार वाली तो मूवी है। जाओगे आप इंजॉय जरूर करके आओगे, स्माइल ही लेके आओगे, वही पर्पस होता है टेंशन वेंशन छोड़ देने की है। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।